नई सरकार पर सियासत शुरू हो गई है। पहले मंत्री परिषद पर तंज और अब सरकार पर। कांग्रेस ने इंदौर शहर में पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टर पर लिखा है अब की बार बैसाखी सरकार। कांग्रेस का दावा है कि ये गठबंधन की सरकार बैसाखी पर है। जब बैसाखी हटेगी तो सरकार भी नहीं रहेगी। दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं शिवराज सिंह चौहान, मैं ज्योतिरादित्य, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, दुर्गादास उइके, सावित्री ठाकुर। नई सरकार हमला जोरदार। हमारी देश की जनता ने बता दिया कि धर्म की राजनीति से ये देश नहीं चलता है। एनडीए पर सियासी पोस्टर। कांग्रेस का वार बैसाखी सरकार। इस बार उनको बैसाखी वाली सरकार देश की जनता ने तोहफे में दी है। उनको 11 दलों का समर्थन लेना पड़ा है। कई दलों के साथ गठबंधन वाली सरकार बनाई, पूरे समय 10 साल गठबंधन की सरकार चलाई। वो इस तरह की बातें कर रही। नई सरकार पर कांग्रेस हमलावर है। बीजेपी के 400 पार वाले नारे पर कांग्रेस ने पोस्टर वार किया है। कांग्रेस का कहना है अब की बार बैसाखी के सहारे सरकार है। कब तक चलेगी कुछ पता नहीं। आज मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इसी पर करेंगे चर्चा। और चर्चा से पहले महाडिबेट के सवाल क्या है, आइए उन सवालों को देख लेते हैं। महाडिबेट में आज पहला सवाल रहेगा, गठबंधन सरकार कांग्रेस क्यों है परेशान? क्यों गठबंधन को कांग्रेस बैसाखी बता रही है? यह है महाडिबेट का पहला सवाल। एनडीए पर पोस्टर वार, इसके मायने क्या है? और तीसरा और आखिरी सवाल रहेगा आज की महाडिबेट का, अपनी चोट बीजेपी की क्यों चिंता है? तो कांग्रेस, जेडीयू और टीडीपी को बीजेपी सरकार में बैसाखी बता रही है। कह रही है कि ये एनडीए की सरकार है, बीजेपी की नहीं, और ये बैसाखी जब हट जाएगी तो सरकार गिर जाएगी। तो कांग्रेस आखिरकार क्यों चाह रही है कि सरकार की सेहत स्वस्थ ना रहे, सरकार क्यों गिरे? क्योंकि एक स्थिर सरकार ही लोकतंत्र में स्थिरता ला सकती है, लोकतंत्र को मजबूत रख सकती है। लेकिन गठबंधन के नाम पर यहां पर कांग्रेस हमलावर है। ये पोस्टर चस्पाए गए हैं, आप इन तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। ऑटो के पीछे लगे इस पोस्टर को एक तरफ जेडीयू, एक तरफ टीडीपी और कमल इन दोनों पर टिका हुआ है। प्रतीकात्मक तौर से दिखाने की कोशिश की जो सरकार है वो बैसाखी पर है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं महाडिबेट में, आइए उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं कुणाल चौधरी, बीजेपी प्रवक्ता है मिलन भार्गव, वरिष्ठ पत्रकार है सतीश एलिया जी, और बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट तनु दीक्षित जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पर मिलन भार्गव जी, ये पोस्टर आपके सामने भी पड़े होंगे, आपने भी देखा होगा इन पोस्टर को। बैसाखी पर है सरकार, यह है कांग्रेस का हमला आप पर। देखिए, जिस प्रकार का मैंडेट आया, जनमत ने यह स्पष्ट कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना नेतृत्व देने की तरफ, और जिस 62 साल के रिकॉर्ड में तीसरी बार के लगातार शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं। 43 साल में 240 सीट नहीं ला पाई कांग्रेस पार्टी। 3 चुनाव में 100 मिलाकर 240 भी नहीं होता आंकड़ा, 100 का आंकड़ा पूरा नहीं कर पा रही 3 चुनाव में, और वो बैसाखी कह रहे हैं। अरे, जिनको आज भी हार में अपनी जीत ढूंढने का षड्यंत्र और प्रपंच रचने का काम कर रहे हैं, आज भी जनमत से वो दूर हैं और बैसाखियों की बात हमसे कर रहे हैं। यार, याद करिए 2004 में मनमोहन सिंह जी की आपने सरकार बनाई थी, महज 145 सांसद थे आपके, और जब दूसरा टर्म आपको 2009 में लिया गया तब आपके कितने सांसद थे? तब भी आप जनमत में नहीं थे। तो ये बैसाखियां क्या होती कांग्रेस पार्टी अच्छे से जानती है। जिस ठगबंधन के साथ तथा कथित इंडी गठबंधन बनाया था, जिन स्वार्थों पर, वही 10 वर्षों का बैसाखी याद करके इस टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि वो जिस नीतियों के साथ, जिस नीयत के साथ, जिस विजन के साथ भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, देश का जनमत उनके साथ है। आज तीनों चुनाव को भी मान लिया जाए, 2014, 2019, 2024 को, इन तीनों को मिलाकर भी वो 240 सीट नहीं पा पाए और इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अरे भाई, तीनों चुनाव की हार की समीक्षा करिए
और जो असफल आपका नेतृत्व है, असफल सरकार के नीतियां गिरने हैं। का इंतजार मत कीजिए, बल्कि आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। पिछले 3 एग्जाम्स में भी उतना स्कोर नहीं रहा जितना इस बार बीजेपी का है। देखिए, ऊपर से कोई जुड़ा तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो लटकी हुई है वो कोई सरकार नहीं। पहली बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर ईडी, सीबीआई, धन बल, सारी चीजों का उपयोग करके जो 400 पार का नारा दिया था और जिनके साथ सरकार बनाई है, टीडीपी के साथ आंध्रा के अंदर जिस तरीके से सरकार बनाई, जिसमें मुस्लिमों के लिए जो काम करने की बात कही गई है, और वही भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में नफरत की बात करती है। तो किस तरीके से टीडीपी के खिलाफ इनके क्या बयान थे, क्या बयान इनके वहां पे जेडीयू के खिलाफ थे, कहीं ना कहीं पूरे देश ने देखा, पूरी सत्ता ने देखा, पूरी जनता ने देखा। और जिस वादे पे, जिस भरोसे के ऊपर, जिन बातों के ऊपर आए थे, आज वो कहां है, उसके ऊपर जनता ने पूछा। चाहे कितना ही धन बल उपयोग कर लिया, चाहे जितनी भी स्थिति उपयोग कर ली, पर देश में जो एक नारे के साथ आए थे कि कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात करते थे, जिन्होंने तोड़ तोड़ के, अभी भी आज की तारीख में 50 से ऊपर ऐसे सांसद होंगे भारतीय जनता पार्टी, 50 से 100 से ऊपर, जिनको वॉशिंग मशीन के अंदर डाल के कहीं ना कहीं लेके गए हैं। अभी आपने देखा होगा कि एनसीपी के जो वहां पे पवार साहब है, जो बीजेपी के साथ गए, अजीत पवार, उनका 40,000 करोड़ का घोटाला माफ करा। उन्हीं के साथ प्रफुल्ल पटेल गए, उनकी 128 करोड़ की। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से कमजोर है ये सरकार। लेकिन ये बता दीजिए, मैं आपसे पूछना जरूर चाहूंगी कि जिन सहयोगियों की आप बात कर रहे हैं कि वो उन सहयोगियों को लेकर इस तरह के बयान दिए गए थे, अभी चुनाव का रिजल्ट आया नहीं कि आम आदमी पार्टी साफ कर चुकी है कि दिल्ली हरियाणा में वो अलग इलेक्शन लड़ेगी। ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में साथ लड़ने से ही इनकार कर दिया था। आएंगे उस सवाल पर भी। सतीश एलिया जी, यूपीए में भी तो यही सरकारें थी, यूपीए भी गठबंधन की ही सरकार थी, तो फिर ये किस तरह का हमला? क्योंकि क्या ये चाह रही है कांग्रेस की सरकार गिर जाए? देखिए, ये जो इस तरह का ये जो एनडीए की जो सरकार बनी है, पहली बात तो ये है कि ये प्री पोल अलायंस था एनडीए का, जिसने 292 सीटें जीती हैं, पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है, 272 से भी 20 सीटें ज़्यादा हैं, और अकेली भारतीय जनता पार्टी की 240-41 जितनी भी सीटें हैं वो अपने बल पर वो बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंचे। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि जो 2014 में सरकार बनी थी, आपको यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस समय कुछ कह रहे हैं, जरा एक बार वो सुन लेते हैं पहले। मंच पर विराजमान हमारे अपने पश्चिम क्षेत्र के विधायक और हमारे सरकार के यशस्वी मंत्री, आपके पूर्व सांसद श्रीमान राकेश सिंह जी, इस अवसर पर मौजूद माननीय विधायक अशोक रोहाणी जी, माननीय विधायक अजय बिश्नोई जी, माननीय विधायक सुशील तिवारी जी, माननीय विधायक अभिलाष पांडे जी, संतोष बरकड़े जी, प्रभात साहू जी जिला अध्यक्ष, और हमारे यशस्वी महापौर श्री जगत बहादुर सिंह जी, इस अवसर पर टूरिज्म कॉर्पोरेशन के पूर्व चेयरमैन विनोद गोटिया जी, रवि किरण साहू जी, रिंकू विज जी, अध्यक्ष नगर पालिका निगम, सुभाष तिवारी जी, अध्यक्ष रानू तिवारी जी, सुभाष तिवारी जी कंफ्यूजन हो जाएगा, अजय भी है ना, अजय, इस अवसर पर अंचल सोनकर जी, पूर्व विधायक हरेंद्र सिंह बप्पू, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री श्री शरद जैन जी, पूर्व विधायक श्रीमती आशा मुकेश गोटिया, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अखिलेश जैन जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष भाजपा श्री नीलेश अवस्थी जी, पूर्व विधायक, पूरा मंच, सभी पार्षदगण, सभी पदाधिकारीगण, एक बार जोरदार तालियां पूरे मंच के लिए। और ये जो समय चल रहा है, ग्रीष्म ऋतु, और ग्रीष्म ऋतु वैसे तो हमारे लिए 3 मौसम 6 ऋतु, और साल का विभक्तिकरण भी ऐसा है कि उत्तरायण और दक्षिणायन, इतने सुंदर हिसाब किताब हमारे अपने पूर्वजों ने लगा करके दिया है
और कई जन्मों के पुण्य के बाद व्यक्ति का मनुष्य जन्म में जन्म होता है और मनुष्य होने के नाते से तो समूची पृथ्वी उसकी वसुधा है, उसका घर है। लेकिन ऐसे में भी उसका और भाग्य हो तो वो अपने देश भारत माता की गोद में जन्म लेता है, वो सौभाग्यशाली भारतीय नागरिक। और उससे बड़ा भाग्य अगर हो तो नर्मदा के किनारे मध्य प्रदेश में जन्म लेता है, ये और सौभाग्य की बात है। यह आनंद में माँ नर्मदा की, माँ गंगा की, क्योंकि दो बेसिन बड़े बड़े हैं जिनके माध्यम से हमारी सारी जल संरचनाओं का जल अपने आप जहां से जल के देवता समुद्र वहां तक पहुंचता। हमारे लिए एक बेसिन है जो सीधा पश्चिम की तरफ नर्मदा जी अमरकंटक से प्रारंभ होकर अपनी यात्रा जबलपुर होशंगाबाद से होती हुई सीधी गुजरात के रास्ते से समुद्र तक पहुंचती है। दूसरी रचना है, अधिकांश नदियां हमारे बीच में से अंततः गंगा जी यमुना जी से निकल करके यमुना जी गंगा जी में जाती, गंगा सागर से सीधी बंगाल की खाड़ी तक जाती है। एक दो नदियां और भी है, जैसे सोन नदी है, ताप्ती नदी है, ये दक्षिण भारत के समुद्र तक पहुंचती है। मैं आज के इस अवसर पर खास करके हमारी अपनी एक ऐसी साम्राज्ञी जिसका अपना जीवन का अलग अलग पक्ष है, जिस पे बहुत काम करने की जरूरत है, रानी दुर्गावती के लिए जोरदार तालियां बजाओ, जिनके कारण से हमारे जबलपुर की ये गढ़ा नामक का स्थान, गढ़ा मंडला की रानी, इस नाते से उनकी पहचान मानी जाती है। और क्या बहादुरी में और क्या जल संरचनाओं में, जीवन के सब क्षेत्रों में समान रूप से विचार करने वाली हमारी अपनी महारानी के नाम पर आपको सबको जानकारी है कि हमने पहली कैबिनेट भी अगर कहीं की थी तो इस जबलपुर में उनको स्मरण करके की थी, हमको उनका आदर हमको मालूम है। रानी अवंतीबाई, वो भी इतनी बहादुर नारी जो पूरी नारी जगत को गौरवान्वित कराती है। मैं आज के इस अवसर पर एक बड़े अभियान की बात भी करना चाहूंगा। जब बड़े अभियान में हमने पर्यावरण दिवस से लगा करके, आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के हिसाब से एक दिन कोई अपना प्रत्येक दिन कोई न कोई किसी न किसी कारण से स्मरण दिवस बनाना है। इसलिए पर्यावरण दिवस के दिन पर्यावरण की बात करो और बाद में उसके बारे में छूट जाता मामला। हमारी सरकार ने तय किया कि ऐसा नहीं है, पर्यावरण दिवस से लेकर पूरा पखवाड़ा मनाएंगे। और हमारे यहाँ तो नदियों में माँ गंगा, माँ नर्मदा, इनके नाम पर, चूंकि नर्मदा जी के नाम पर नर्मदा जयंती बहुत धूमधाम से मनती है, लेकिन गंगा जी के लेकर के ये चंबल से लेकर काली सिंध छिपरा जी पूरा अपना गंगा दशमी का उत्सव पूरे देश में बहुत आनंद के साथ मनता है। तो गंगा जी हो, नर्मदा जी हो, इनको जोड़ करके हमारे अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के समाज से जुड़े हुए कामों को हाथ में लेने की आवश्यकता है। और जैसा कि हमको सबको जानकारी है, जल ही जीवन है। और ऐसे में जल संरचनाओं में कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब, पोखर, छोटे छोटे बांध, चेक डैम, स्टॉप डैम, इन सारी रचनाओं पे काम करने के लिए हमारी सरकार ने 5 जून से लगा करके सीधे 16 जून तक लगातार 15 दिन का एक बड़ा अभियान लिया है। और इस 15 दिन के बड़े अभियान में जो 4 जून का हमारा रिजल्ट आया, और हमने कहा कि हम अपने सरकार का एक दिन भी जाया नहीं होने देंगे। प्रत्येक दिन सरकार का हमारा अपना कदम जनता की बेहतरी के लिए, समाज सेवा के लिए, राजनीति में आने का मतलब केवल राजनीति में सरकार चलाना नहीं, सरकार के साथ सामाजिक सरोकार से जुड़ने की जरूरत है। और सामाजिक सरोकार में जन अभियान के माध्यम से हमारे विपक्षी लोग पता नहीं किस प्रकार की राजनीति करते हैं, लेकिन जोरदार ताली बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर, जिनके माध्यम से पूरे देश के अंदर एक नई प्रकार की संस्कृति आई। और नई प्रकार की संस्कृति उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता प्राप्त करने के बाद भी, उनका तो खुद का कहना है कि केवल वोट की बात 5 साल में एक बार कर लेंगे, लेकिन सामाजिक सरोकार के काम 24 घंटे 7 दिन अनवरत चलना चाहिए।
इसलिए वो उनके जीवन में भी उस चीज को लागू करते हैं। पहली बार मन की बात करते हुए तो जबलपुर में हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, यहां जनता को संबोधित कर रहे थे और हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। सतीश जी का मैं एक बार फिर वापस सतीश जी आपके पास आ रही हूं। आपके साथ आपकी बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, मेरा कहना यह था कि एनडीए जो सरकार बनी है, जो कल जिसने शपथ ली है, वो प्री पोल अलायंस है। तो हम उसमें शामिल दलों को हम बैसाखी अगर कहते हैं तो ये बात बताता है कि चुनाव के पहले तो इस तरह की बातचीत चलिए ठीक है, जनता के सामने अपनी ढंग से बात रखने का एक तरीका होता है, लेकिन जब नतीजे आ गए तो अब राजनीतिक दलों का काम यह होना चाहिए कि वो इंट्रोस्पेक्शन करें। मध्य प्रदेश की कांग्रेस को भी यह करना चाहिए कि उनको 29 में से 29, पहली बार मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति उनके साथ बनी है कांग्रेस के साथ कि 29 की 29 सीटें वो हार गई। तो इस पर तो आपके पास क्वेश्चन पेपर्स भी हैं, अब आपके पास आंसर शीट भी है। अपनी अपनी आंसर शीट को चेक कीजिए कि कहां आपसे गलती हो गई, कहां जनता से कनेक्ट करने में आप चूक गए, क्योंकि देश भर में जो आपका परिणाम आया, अगर आप उससे उत्साहित हैं तो मध्य प्रदेश में क्यों पीछे रह गए? तनुज जी, एक रिएक्शन आपका। सर जी अर्पणा जी, मैं देखिए यही कहूँगा कि सबसे पहले कोई भी राजनीतिक दल हो, उसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, जनता का विकास, राष्ट्र का विकास। चाहे पार्टी एक दूसरे को, अभी देखिए बैसाखी की सरकार है या नहीं है, ये गठबंधन कितना चलेगा नहीं चलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अभी सबसे सही समय था, बीजेपी की सरकार फॉर्म होने के पहले यूपीए के जितने प्रयास थे, इंडिया अलायंस के जितने प्रयास थे, वो अभी करे जा सकते थे, और इस समय इंडिया अलायंस के सारे प्रयास करने के बाद भी उनकी गठबंधन सरकार नहीं बनते हुए और एनडीए की अगर गठबंधन सरकार बनी है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये सरकार ज़्यादा मजबूत रहेगी और ये अपना पूर्णकालिक समय कंप्लीट करेगी, ऐसा मुझे लगता है। अर्पणा जी, मिलन जी, बड़ा चमचमाता हरे रंग का कुर्ता पहना हुआ है आपने और चमचमाते नतीजे नहीं आ पाए खैर उम्मीदों के अनुरूप बीजेपी के, लेकिन जिस तरह से टीडीपी और जेडीयू को लेकर बार बार इस तरह से कांग्रेस का ये हमला है, आशंकाएं लगातार व्यक्त की जा रही हैं कि सभी साथ छोड़ देंगे। प्री पोल अलायंस, पोस्ट पोल अलायंस, इसका डिफरेंस लगातार बीजेपी समझा ही रही है, कांग्रेस लेकिन समझने को तैयार नहीं है। देखिए अपर्णा जी, अभी जिस प्रकार की पिछले एक हफ्ता से जब से परिणाम लोकसभा के आए हैं और जिस प्रकार के राजनीतिक गलियारों में, राजनीतिक टीका टिप्पणी में जिस प्रकार की बातें कही जाती थी, इन सबसे इतर जाकर जिस प्रकार का मंत्रिमंडल बना है सबको चौंकाया गया, और जिस प्रकार से जिस समय अनुसार समय के गति के लेकर मंत्रालय का वितरण किया गया, चयन किया गया, इन सब में राजनीतिक विश्लेषकों को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वर्किंग स्टाइल समझने की आवश्यकता है, जो पिछले 10 साल में लोग समझ नहीं पाए हैं। वही इस प्रकार की टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि बैसाखियों की सरकार है, पूर्ण समय 5 साल नहीं चलेगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत विजन के साथ और हर चीज को प्लानिंग के साथ करते आए हैं, और वो आज की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो भविष्य का 2047 का जो भारत का सपना देख रहे हैं, जब भारत पूरे विश्व में केंद्र बिंदु पर होगा, नेतृत्व करता होगा, उस दिशा में बढ़ते हुए कदम है, जिसमें 5 साल ये महत्वपूर्ण है। और उसमें जो भी हमारा अलायंस है एनडीए का, वो सब हमारे साथ हैं, ना ही उनकी कोई डिमांड की गई। आप देखिए जिस प्रकार का मंत्रालय वितरण हुआ, ना ही किसी प्रकार की टीका टिप्पणी है और ना ही भविष्य को लेकर चिंता है तो कांग्रेस पार्टी के भविष्य को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार की चुनौतियां कांग्रेस पार्टी हर समय निर्मित करती है, जिसमें वो षड्यंत्र और प्रपंच के सहारे, जिसमें देश विरोधी ताकतों के साथ वो भरसक प्रयास कर रही है कि एन केन प्रेन के कांग्रेस पार्टी कहीं से सत्ता में आ जाए। आज भी वो प्रलाप तो कर रही है, लेकिन कोशिश कर रही है कि वो षड्यंत्र पूर्वक सरकार में आने का प्रयास, और जिस प्रकार की टीका टिप्पणी कर रही है उससे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ गफलत है उनके जो तथाकथित इंडी के सदस्य हैं, या सियासत है। सतीश एलिया जी, क्योंकि कांग्रेस के जो मेहमान थे वो हमारे साथ अभी फिलहाल जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन गफलत है कि सियासत है, क्योंकि अभी आने वाले कुछ समय में हम देख रहे हैं कि स्टेट सिलेक्शंस भी होने हैं। क्या उससे पहले इस तरह की बातें करके जनता के मन में कांग्रेस से संदेश देने की कोशिश में है कि देखिए ये कभी भी सरकार गिर सकती है, तो इसलिए हम पर विश्वास कीजिए, हम आपको एक सरकार देंगे? देखिए, लोग है मतदाता, जनता, और जनता का जनादेश आए अभी 1 सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ है, मतलब एक तरह से हम देखें तो 1 सप्ताह हुआ है। तो इसके बाद अगर जनता के मन में हम इस तरह से असमंजस की स्थिति पैदा करना चाहते हैं तो ये हमारी एक तरह से नासमझी ही है।
हम जनता को इस तरह से समझते हैं कि हमने लगातार चुनाव का अभियान चलाया और नतीजे क्या है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के इच्छा के अनुसार या उनकी तैयारी के अनुसार नतीजे नहीं आए हैं, पूर्ण बहुमत नहीं मिला। तो एक तरह से ये लोकतंत्र के लिए ये भी ठीक है, क्योंकि लगातार एक ही दल की सत्ता देश की तरफ जाना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होता है। जनता ने सही मैंडेट दे दिया है कि ना तो नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल है, जो उनको काम करने का तरीका है, ना तो उसको नकारा है और ना ही विपक्ष जो कह रहा था नरेंद्र मोदी के बारे में उसकी सहमति दी है। एक तरह से जनता ने बहुत बैलेंस काम किया है। रही बात राज्यों के चुनावों की, आपने बात कही है, तो जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, हरियाणा है, बिहार है या दिल्ली है, तो वहाँ की राजनीति को अगर आप देखेंगे तो इंडिया अलायंस तो सच चुनाव, लोकसभा चुनाव के पहले एक तरह से वो खत्म हो गया था, क्योंकि दिल्ली में उन्होंने समझौता किया, पंजाब में नहीं किया, या तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस को वहाँ सीट नहीं दी, तो एक बिखरा हुआ संगठन था। एनडीए उसके तुलना में बहुत मजबूत था और मुझे नहीं लगता है कि अभी फायदा भी नहीं फिलहाल कोई कारण है। दिल्ली में साथ चलने का फायदा नहीं मिला। हरियाणा में तो कांग्रेस ने अच्छा किया है पिछली बार के मुकाबले। यहाँ पर तनु जी एक और बात समझना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ अगर हम बात करें कि अलायंस की राजनीति, जनता ने अपना काम कर दिया, बीजेपी या कहे कि कार्यकर्ता उसके इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए 4 से पार के नारे से कि शायद वो घर से बाहर फर्स्ट 2 फेज में तो एटलीस्ट उतनी एक्साइटमेंट में नहीं निकले, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कुछ काम किया अलग अलग राज्यों में तो वो असर दिखा है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो लग रहा है कि कांग्रेस बिल्कुल निष्क्रिय रही या कांग्रेस जनता से करेक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि यहां पर जितने मुंह उतनी बातें। देखिए अर्पणा जी, इसमें कहीं ना कहीं एक चीज़, एक मेजर फैक्टर था कांग्रेस के साथ में, जो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही, मतलब जैसे चुनाव के नज़दीक में प्रदेश अध्यक्ष नया नियुक्त करना, कई बार क्या होता है नए प्रदेश अध्यक्ष के आने से आप देखिए बहुत सारे कांग्रेस के पूर्व विधायक गण, बहुत सारे सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कई सारे ऐसे लोग कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए, जिसका सीधा सीधा नुकसान हम देख रहे हैं कि चुनाव के अंतर्गत देखने को मिला। साथ ही साथ आपको पता है कई क्षेत्रों के महापौर जो कि कांग्रेस से थे और वो कांग्रेस से सीधे महापौर होने के बावजूद भी कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए, जैसे छिंदवाड़ा क्षेत्र में हमें देखने को मिला। इस तरह काफ़ी सारी जो घटनाएं हुई हैं, इन सब से जो है कांग्रेस को आंतरिक आहत पहुंची है, और ये जो आहत कांग्रेस को पहुंची है, इसका नुकसान, सीधा परिणाम हमें लोकसभा के चुनाव भी में हुआ है। और कई मिला। जगह टिकट अनाउंस की गई और टिकट मिलने के बाद प्रत्याशियों ने एक पार्टी को छोड़ दिया, और कई बार टिकट नहीं मिला, उस दुख में आकर या उस निराशा में आकर पार्टी को छोड़ दिया। लेकिन सीखना होगा बीजेपी से। देखिए किस तरह बड़ी जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन उन्होंने संतोष दिखाया और आज वो कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। आप सभी का ही बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस के मेहमान समय से पहले ही चले गए। देखिए वो संयम नहीं दिखा पाए, पेशेंस नहीं दिखा पाए। पेशेंस जो कहते हैं ना कि सफलता की एक बहुत बड़ी कुंजी होती है, थोड़ा सा संयम हमें दिखाना चाहिए। सियासत है, कब बदल जाए कोई नहीं जानता, लेकिन खबरें लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।